नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। 66 गरीब कन्याओं की शादी का साक्षी बना मचकुंड। जोड़ों ने थामा एक दूजे का दामन। जिसने भी देखा व्यवस्थाओं को सराहा। लोग बोले, वाकई अनिल अग्रवाल हैं चंबल अंचल की गरीब व असहाय कन्याओं के लिए कलयुग के दानवीर राजा कर्ण। समाज सेवी अनिल अग्रवाल की ओर से बुधवार 11 मार्च को तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर 66 असहाय, गरीब और अनाथ कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वर वधू ने एक दूसरे का दामन थामा। इस पूरे विवाह समारोह का पूरा खर्चा समाज सेवी अनिल अग्रवाल एवं उनके परिवार ने उठाया। आपको बता दें कि अनिल अग्रवाल अब तक करीब 511 गरीब कन्याओं का विवाह करा चुके हैं। यह हर वर्ष सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करते हैं। ये इनका 8वां सामूहिक विवाह समारोह है। इस दौरान विवाह समारोह में हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। उसके बावजूद भी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। जिसने भी इस कार्यक्रम को देखा उसने अनिल अग्रवाल की सराहना की। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का संचालन लाडली जगमोहन सेवा समिति धौलपुर के तत्वाधान में किया गया। समाज सेवी अनिल अग्रवाल ने बताया कि विवाह लाडली जगमोहन सेवा समिति धौलपुर के तत्वाधान में तीर्थराज मचकुंड पर आयोजित किया गया है, जिसमें 66 गरीब कन्याओं का विवाह धार्मिक पूर्ण रीति रिवाज से हंसी खुशी संपन्न हुआ। विवाह बंधन में बंधने वाली इन कन्याओं में 46 हिंदू धर्म, 10 मुस्लिम और 10 सिख धर्म की कन्याएं शामिल हैं, जिनका उनके ही रीति रिवाज के साथ विवाह कराया गया। इनमें कई लड़की ऐसी हैं जिनके माता पिता किसी के पिता नहीं, किसी के भाई नहीं हैं। ये सभी बेहद गरीब परिवारों से ताल्लुक रखती हैं। विवाह समारोह में जिन 66 कन्याओं का विवाह किया गया है, सभी का अलग अलग पंडाल में विधि विधान से शादी समारोह संपन्न कराया गया, जिसमें जहां एक तरफ हिंदू जोड़ों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम जोड़ों ने कबूलनामा किया, जबकि सिख जोड़ों ने जोड़े गुरबाणी के साथ फेरे लेकर एक दूसरे का हाथ थामा। शादी समारोह के बाद सभी 66 कन्याओं का सामूहिक रूप से आशीर्वाद समारोह का आयोजन भी तीर्थराज मचकुंड पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इसके बाद समाज सेवी अनिल अग्रवाल और उनकी पत्नी वैशाली अग्रवाल सहित अन्य परिजनों ने वर वधू को उनके नए घर के लिए हंसी खुशी विदा किया। साथ ही उनका जीवन भर हर परिस्थिति में साथ देने का वचन दिया। महंत कृष्णदास ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह में सभी 66 जोड़ों को समाज सेवी अनिल अग्रवाल की ओर से पर्याप्त दान दहेज दिया गया है, जिसमें कपड़े, गृहस्थी का जरूरी सामान शामिल है। इसके अलावा लोगों ने कन्यादान किए हैं। सामूहिक विवाह समारोह में कन्यादान करने के लिए पूरे धौलपुर जिले से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष पहुंचे, जिन्होंने सभी जोड़ों का कन्यादान किया। इन 66 गरीब कन्याओं का परशुराम धर्मशाला मचकुंड रोड धौलपुर में श्रृंगार किया गया। इसके बाद सभी दुल्हनें सामूहिक विवाह समारोह स्थल मचकुंड पहुंची। इतने बड़े स्तर पर किए गए भव्य आयोजन को लेकर फास्ट ट्रैक ने समाज सेवी अनिल अग्रवाल से बातचीत की और कार्यक्रम के बारे में जाना, जिस पर अनिल अग्रवाल ने कहा कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतना बड़ा कार्य इतने बड़े स्तर पर कर सकूं। यह कैला मैया की कृपा है। उनके आशीर्वाद से और आदेश से ही यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह में विधि विधान पूर्वक कैला माता की पूजा अर्चना भी की गई। आपको बता दें कि अनिल अग्रवाल मूलतः धौलपुर शहर के बजरिया मोहल्ले के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जयपुर के निवासी हैं और सोने चांदी के कारोबारी हैं। अग्रवाल केला माता के भक्त हैं। आज तीर्थराज मुचकुंद पर 66 गरीब निराश्रित कन्याओं का विवाह का आयोजन आदरणीय अनिल अग्रवाल जी के द्वारा कराया जा रहा है, जो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। इससे पूर्व में वो 511 कन्याओं का विवाह यहाँ पर करा चुके हैं। आज 66 का कराया है और हम श्री लाडली जगमोहन जी पीठाधीश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में इससे भी अधिक कन्याओं का हो। और जिस तरीके से धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों से दानदाता आकर कन्यादान कर रहे हैं, वो भी धौलपुर का एक सराहनीय कदम है। यहाँ हर तरह का सहयोग इन कन्याओं के भाग्य से इनको मिल रहा है। निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा कदम तीर्थराज मचकुंड की पावन धरा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे, ऐसे में यहाँ पर इन वर वधुओं का विवाह संपन्न होना एक गौरव का विषय है। आज 11 मार्च 2026 को सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजन है। ये हमारा 8वां आयोजन है। इससे पूर्व में भी 7 आयोजन कर चुके हैं हम। 511 कन्याओं का विवाह यहाँ पहले हो चुका है। आज तीर्थराज मचकुंड धाम पर 66 कन्याओं का विवाह फिर से हो रहा है। ये सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजन है। इसमें 47 कन्याएं हिंदू हैं, 9 कन्याएं मुस्लिम समाज की हैं और 10 कन्याएं सिख समाज की हैं, क्योंकि उनके धर्म के अनुरूप ही उन्हीं रीति रिवाजों के साथ उन कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। इसमें 44 कन्याएं ऐसी हैं जिनके माता पिता और भाई नहीं है।
जो हम 12 जिलों से चयनित करके लाए हैं, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो बीहड़ के इलाके हैं उन कन्याओं से 3 महीने जंगल में ढूंढकर हमने उनका चयन किया है। भगवान सिंह नारोलिया और राम कुमार पाराशर बने पीपी। बार संघ के जिलाध्यक्ष बोले, पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने में दोनों लोक अभियोजक निभाएं अपनी भूमिका। अभिभाषक संघ धौलपुर के सदस्य भगवान सिंह नारोलिया और राम कुमार पाराशर को राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। धौलपुर अभिभाषक संघ द्वारा दोनों ही लोक अभियोजकों का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि लोक अभियोजक पीड़ित पक्षकारों को शीघ्र न्याय दिलाने में अपनी भूमिका अदा करें। उन्होंने कहा कि पूर्व लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोलिया काफी अनुभवी हैं। सरकार द्वारा उन्हें पुनः अवसर दिया गया है। धौलपुर अभिभाषक संघ इसके लिए आभार व्यक्त करता है। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड के बाद अब राजाखेड़ा बाईपास रोड पर शुरू हुई ईजी लाइफ हाइपर सिटी की दूसरी शाखा, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजनों के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: राजाखेड़ा बाईपास रोड, पुल से पहले, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। होली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स महासेल। अब हर एंड्रॉइड मोबाइल के साथ एक नहीं 4 गिफ्ट फ्री। बड़े एंड्रॉइड मोबाइल पर रेंजर साइकिल फ्री। दूर से आने वाले ग्राहकों के लिए 3 लीटर पेट्रोल और उनके साथ आने वाले सभी लोगों के लिए नाश्ते के कूपन फ्री। ऑफर सीमित समय के लिए। जल्दी आइए और सेल का लाभ उठाइए। दुकानदार भाइयों के लिए डीप फ्रिज आसान किस्तों पर उपलब्ध। शादी में देने के लिए एसी, कूलर, फ्रिज, LED, वॉशिंग मशीन पर अच्छा पैकेज व फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। महिलाओं के लिए 0 डाउन पेमेंट पर आटा चक्की, साथ में ढेर सारे गिफ्ट फ्री। इस बार मौका नहीं चूके, क्योंकि श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया ढेर सारे गिफ्ट और ढेर सारा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्दी आइए। पता: मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 187 419। पहलवान हरेंद्र रसीलपुर ने जीती दंगल की आखिरी कुश्ती। कृष्णा पहलवान चौकुटी मुरैना को किया चित। नादनपुर के वाल्मीकि आश्रम रमधा पर आयोजित हुआ मेला व कुश्ती दंगल। धौलपुर जिले के नादनपुर क्षेत्र के वाल्मीकि आश्रम रमधा बाबा मंदिर पर बुधवार को मेला व कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। मेला व दंगल में बड़ी तादाद में जनसमूह उमड़ पड़ा। मेले में महिलाओं और युवतियों ने सौंदर्य सामग्री खरीदी, तो वहीं बच्चों ने आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। मेले में दुकानदारों ने चाट पकौड़ी, जलेबी, खिलौने और पान की दुकान सहित अनेक दुकानें सजाई। कमेटी द्वारा कुश्ती दंगल की शुरुआत हुई। कुश्ती दंगल की शुरुआत 10 रुपए से शुरू हुई, जो धीरे धीरे 50, 100, 200, 500, 1100, 2100, 3100, 4100, 5100, 11,000 रुपए से होती हुई आखिरी कुश्ती 21,000 रुपए की हुई। कुश्ती दंगल में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि कई राज्यों से नामी पुरुष पहलवानों ने भाग लिया, जिन्होंने अपने दांव पेचों से दर्शकों को खूब रोमांचित किया। कुश्ती दंगल में आखिरी कुश्ती के लिए कमेटी ने 21,000 रुपए की इनामी राशि के साथ कुश्ती कराई, जिसमें आखिरी कुश्ती कृष्णा पहलवान चौकुटी मुरैना और हरेंद्र पहलवान रसीलपुर ने अपने प्रतिद्वंदी पहलवान कृष्णा को चित कर कुश्ती जीती। कमेटी द्वारा विजेता पहलवान हरेंद्र पहलवान रसीलपुर को 21,000 रुपए नगद इनाम राशि दी गई। वहीं कुश्ती दंगल और मेला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नादनपुर थानाधिकारी कृष्ण कुमार मीणा के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। इस मौके पर काफी गांव के लोग मौजूद रहे। मेला और कुश्ती दंगल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। कमेटी के शेरा बॉक्सर ने आखिरी कुश्ती की इनामी राशि को लेकर जानकारी दी। भागीरथ पहलवान नादनपुर का कमेटी द्वारा 10,000 रुपए नगद इनाम राशि देकर सम्मानित किया। घरेलू गैस आपूर्ति बाधित होने से उपभोक्ता परेशान। गैस एजेंसियों पर लगी रहती है भीड़, सिलेंडर लेने खुद पहुंच रहे उपभोक्ता।
ईरान और इजरायल के बीच खाड़ी युद्ध की आशंकाओं के चलते घरेलू गैस आपूर्ति बाधित होने के भय से उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की बसेड़ी रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी पर उपभोक्ता खुद सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। बुधवार सुबह गैस सप्लाई की गाड़ी आते ही एजेंसी पर उपभोक्ताओं की भीड़ लग गई। लोग अपने सिलेंडर भरवाकर घर ले जा रहे हैं। हालांकि एजेंसी संचालक ने स्पष्ट किया है कि आपूर्ति में कोई किल्लत या बाधा नहीं है। संचालक के अनुसार होली के त्योहार के कारण पिछले कुछ दिनों से आपूर्ति बाधित हुई थी, जिससे मांग बढ़ गई है। गैस लेने आए अध्यापक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने 5 दिन पहले मोबाइल से डिलीवरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन सप्लाई नहीं मिली। उन्हें लोगों से पता चला कि गैस की किल्लत है, इसलिए वे गोदाम से ही सिलेंडर लेने आए हैं। एक अन्य उपभोक्ता श्री भगवान ने कहा कि यह परेशानी होली के त्योहार से पैदा हुई है। पहले 1 या 2 दिन में सप्लाई मिल जाती थी, अब हर कोई गोदाम पर सिलेंडर लेने पहुंच रहा है, इसलिए वे भी आए हैं। इंडियन गैस एजेंसी के स्थानीय संचालक शंभू दयाल गुप्ता ने बताया कि होली के त्योहार पर 7 दिन तक ट्रांसपोर्टेशन बंद रहा था। उन्हें 3 दिन बाद यह सप्लाई मिली है। उन्होंने बताया कि 2 गाड़ियों के ऑर्डर अप्रूव्ड हैं, जो देर रात तक आ जाएंगी। गुप्ता ने आश्वस्त किया कि 2-3 दिन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। उपभोक्ताओं को उनके रजिस्ट्रेशन के अनुसार घर पर ही डिलीवरी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने सभी नागरिकों से होम डिलीवरी में कोई परेशानी न होने का भरोसा दिलाया। मतलब ये है कि कुछ तो पहले गाड़ियाँ कम आई, फिर इसके बाद होली का तो माहौल आ गया, उस समय गाड़ियाँ डिस्टर्ब रहीं। अब भी मुझको 2-3 दिन बाद गाड़ी मिली है, तो बढ़ने चली जो क्या है। और दूसरी जगह ये साहब के तेल की कमी वाला ये आ रही है, उसके कार्ड में ये भी हो गया, गैस की कमी आ जाएगी। इसलिए लोग एकदम जो क्या उसको अपने को भर के रखना चाह रहे हैं। इसलिए मेरे यहाँ से जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है, वो तो पब्लिक ने एकदम वो बना दिया है। मतलब कोई सप्लाई की कमी नहीं है, कमी नहीं है। तो इसका कारण ये 2-3 दिन में जो गाड़ी आई है उसका कारण है जी। धीरे धीरे सब व्यवस्था होती जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। कस्टमर को जो भी है अकॉर्डिंग टू उनके बुकिंग के मैं दे रहा हूँ विद DSC। ठीक है साहब, ये है। धौलपुर में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 महिलाएं घायल। कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर में मंगलवार देर शाम को मजदूरी कर लौट रही महिलाओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रॉली में सवार 7 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें पुलिस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। यह हादसा धौलपुर शहर के नजदीक स्थित भूराखेड़ा गांव के पास हुआ। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में महिलाओं सहित करीब 10 लोग सवार थे। सभी लोग सरसों की कटाई का काम कर मजदूरी के बाद अपने गाँव मसूदपुर लौट रहे थे। इसी दौरान भूराखेड़ा गांव के पास अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ट्रॉली में बैठी कई महिलाएं घायल हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे में कृष्णा पत्नी देवचंद, प्रेमवती पत्नी प्रताप सिंह, विमला पत्नी वीरी सिंह, रूपवती पत्नी सरोज, ममता पत्नी धर्म सिंह, रश्मि पत्नी राजेश और रामा पत्नी होतम सिंह घायल हुई हैं। सभी घायल महिलाएं मसूदपुर गाँव की निवासी बताई गई है। होली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स महासेल। अब हर एंड्रॉइड मोबाइल के साथ एक नहीं 4 गिफ्ट फ्री। बड़े एंड्रॉइड मोबाइल पर रेंजर साइकिल फ्री। दूर से आने वाले ग्राहकों के लिए 3 लीटर पेट्रोल और उनके साथ आने वाले सभी लोगों के लिए नाश्ते के कूपन फ्री। ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी आइए और सेल का लाभ उठाइए। दुकानदार भाइयों के लिए डीप फ्रिज आसान किस्तों पर उपलब्ध। शादी में देने के लिए AC, कूलर, फ्रिज, LED, वॉशिंग मशीन पर अच्छा पैकेज व फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। महिलाओं के लिए 0 डाउन पेमेंट पर आटा चक्की, साथ में ढेर सारे गिफ्ट फ्री। इस बार मौका नहीं चूके, क्योंकि श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया ढेर सारे गिफ्ट और ढेर सारा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्दी आइए। पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 187 419। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान AC, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। LG व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पक्के बिल के साथ सामान
खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। पटवारियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। किसान रजिस्ट्रेशन कार्य को लेकर अनावश्यक दबाव बनाने और समय पर वेतन न मिलने का लगाया आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी में राजस्थान पटवार संघ ने अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में पटवारियों ने किसान रजिस्ट्रेशन कार्य को लेकर अनावश्यक दबाव बनाने और समय पर वेतन न मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सभी पटवारी कार्य का बहिष्कार करेंगे। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि पटवारी सरकार के हर काम को जनता तक पहुंचाते हैं। बाड़ी तहसील का काम जिले में हमेशा अव्वल रहा है। उन्होंने बताया कि बाड़ी में 45 सर्किल हैं, जबकि केवल 18 पटवारी कार्यरत हैं। ऐसे में एक पटवारी को 3 हलकों का काम देखना पड़ रहा है। इसके बावजूद अधिकारी उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं और हर महीने वेतन का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। फरवरी महीने का वेतन अभी तक लंबित है। गिरदावर संघ के अध्यक्ष हरविंदर सिंह ने पटवारियों पर किसान रजिस्ट्रेशन के काम का अनावश्यक दबाव बनाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में वसूली का काम पहले से ही लंबित है। इसके अलावा वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जाता और अधिकारियों द्वारा राजकीय अवकाश के दिन शाम 5 बजे के बाद बैठकें बुलाई जाती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान संपर्क के परिवादों का जवाब अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर नहीं बनाते हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति आवश्यक है और पटवारी आगे से किसी भी नोटिस की तामील नहीं करेंगे। पटवारियों ने कहा कि इन सभी कारणों से वे मानसिक रूप से परेशान हैं। पटवार संघ और गिरदावर संघ दोनों की सहमति से ही ज्ञापन सौंपा गया है और 2 दिन में समाधान न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। इस दौरान संघ के प्रधानमंत्री रामनिवास भोंदू, उपाध्यक्ष सुनीता मीणा, कोषाध्यक्ष जितेंद्र मौर्य, संगठन मंत्री हरविंदर गुर्जर, संयुक्त मंत्री हरिओम सिंह, मनफूल चौधरी के साथ गिरदावर संघ के लोकेंद्र चौधरी, मोहम्मद सईद, विजेंद्र गोयल, हरदेश पाठक आदि मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, क्या वजह है, किस वजह से लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? समस्या है हमारे सभी साथियों की। इस समय मार्च का महीना है, वसूली का कार्य काफ़ी प्रेशर है, उसके बावजूद FRC के मामले में अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और राज्य सरकार के भी निर्देश थे कि होली से पहले वेतन दे दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक मार्च फरवरी का वेतन नहीं दिया गया है और छुट्टी के दिन या शाम के समय 6 बजे के बाद में मीटिंग बुलाई जाती है, जो कि काफ़ी लेट नाइट तक चलती है। बाहर से आने वाले साथियों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस तरह से काम की अधिकता को देखते हुए लगभग सर्किलों के अपेक्षा में 50% पटवारी ही कार्यरत है और उसके बावजूद इतने कार्य की अधिकता के को देखते हुए प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है काम का पटवारियों पे, तो इसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अरविंद। मचकुंड महोत्सव में बिखेरी लोक संस्कृति की छटा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के मुख्य आतिथ्य में हुआ भव्य सांस्कृतिक आयोजन। पंच गौरव धौलपुर कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार शाम को मचकुंड परिसर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र की समृद्ध लोक परंपराओं, लोक नृत्यों और लोक संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के आगमन एवं स्वागत के साथ हुई। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत मोती खान बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद गफरुद्दीन मेवाती अलवर ने भपंग वादन की शानदार प्रस्तुति देकर लोक संगीत की अनूठी परंपरा को जीवंत किया। रोशन मस्ताना धौलपुर ने लोकगीतों की प्रस्तुति देकर वातावरण को सुरमय बना दिया। कार्यक्रम में कच्ची घोड़ी नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। वहीं राजस्थान की विविध लोक नृत्य शैलियों की आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी गई। गौतम परमार बाड़मेर द्वारा भवाई नृत्य तथा तलवार व तितली नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। मेहंद्री पालावात अलवर ने घूमर नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं भूटा खान बाड़मेर ने लंगा गायन से लोक संगीत की परंपरा को जीवंत किया। हरियाणा की लोक संस्कृति की झलक सुनीता गुर्जर द्वारा प्रस्तुत हरियाणवी नृत्य में देखने को मिली। कार्यक्रम में मयूर नृत्य, चरी नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में अतिथि और कलाकारों का सम्मान किया गया तथा उपस्थित श्रद्धालुओं एवं दर्शकों को मूवमेंटो एवं प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान स्थायी लोक अदालत न्यायाधीश सुरेश भट्ट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथ,
अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, कोषाधिकारी सतीश बैसला, उपखंड अधिकारी करमवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 1 अप्रैल तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। भारतीय सेना द्वारा अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए रैली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार अभ्यर्थी 1 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थी जॉइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी जैसे पात्रता, मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया तथा रैली तिथियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि 1 अप्रैल से पूर्व अपना आवेदन अवश्य पूर्ण कर लें और आवेदन करते समय वेबसाइट पर दिए गए दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। सेना भर्ती कार्यालय ARO अलवर ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को लॉग इन ID बनाने या आवेदन करने के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वे सहायता के लिए सेना भर्ती कार्यालय अलवर में संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि भर्ती से संबंधित नवीनतम जानकारी और अपडेट के लिए वे नियमित रूप से जॉइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें, जिससे उन्हें भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर मिलती रहें। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता है। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता अशिक्षित या 10वीं या 12वीं या ITI पास। साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना RTO ऑफिस के पास, F374 रीको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। संपर्क करें हिमांशु पारासर। HR मोबाइल नंबर 84 33 154 928। शिवम HR मोबाइल नंबर 901 755 870 पर। हीट वेव से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क, आवश्यक तैयारियों को लेकर दिए निर्देश। धौलपुर जिले में बढ़ती गर्मी और संभावित लू हीट वेव की स्थिति को देखते हुए राज्य स्तर से सभी चिकित्सा संस्थानों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि राजस्थान को देश के हीट वेव से अत्यधिक प्रभावित संवेदनशील राज्यों में चिन्हित किया गया है। ऐसे में लू से होने वाली बीमारियों और मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रभावी तैयारियां जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि हीट वेव एक्शन प्लान के तहत सभी चिकित्सा संसाधनों में आवश्यक दवाइयों जैसे ORS, IV फ्लूइड सहित अन्य संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही लू से संबंधित रोगों के उपचार के लिए चिकित्सा स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण और दिशा निर्देश प्रदान करने को कहा गया है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर चेतराम मीणा ने बताया कि हीट वेव से संबंधित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी तथा IDSP हीट वेव पोर्टल पर समयबद्ध और दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा जिला प्रशासन और अन्य संबंधी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान हीट वेव प्रबंधन से जुड़ी सभी गतिविधियां प्रभावी रूप से संचालित की जाएं, ताकि आम जन को गर्मी से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। समर्थन मूल्य पर जल्द शुरू होगी फसल की खरीद। 15 मार्च से किए जाएंगे ऑनलाइन पंजीयन। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2026 के अंतर्गत सरसों और चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। राजफेड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से पंजीयन और खरीद प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जानकारी के अनुसार कोटा, अजमेर, भरतपुर और श्रीगंगानगर क्षेत्रीय कार्यालयों में किसानों का ऑनलाइन पंजीयन 15 मार्च से शुरू होगा तथा खरीद कार्य 25 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा। वहीं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीयन 20 मार्च से शुरू होगा और खरीद 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी। भारत सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6200 रुपये प्रति क्विंटल तथा चना का समर्थन मूल्य 5875 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। राज्य में सरसों की 13.78 लाख मीट्रिक टन और चना की 5.53 लाख मीट्रिक टन खरीद की सीमा निर्धारित की गई है। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों में NCCF के माध्यम से तथा जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर और भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले 22 जिलों में नेफेड के माध्यम से खरीद कार्य किया जाएगा। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां धौलपुर सत्येंद्र सिंह मीना ने बताया कि जिले में सरसों एवं चना खरीद के लिए 4 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें धौलपुर, बाड़ी मसेड़ी तथा राजाखेड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति शामिल है। इन केंद्रों पर किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य खरीद की सफल क्रियान्विति के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। किसान स्वयं ई-मित्र केंद्र के माध्यम से अथवा घर बैठे राज किसान पोर्टल पर QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। खरीद प्रक्रिया आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से संपन्न होगी। किसानों की सुविधा के लिए राजफेड द्वारा कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। किसान किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 601 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने किसानों से समय पर पंजीयन करवाकर समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठाने की अपील की है। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राहसेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। 14-15 आयु की किशोरियों को लगवाए HVP टीका। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जिले में हो रहा है टीकाकरण। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के उद्देश्य से धौलपुर जिले में HPV टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि गत 28 फरवरी से प्रारंभ किए गए इस टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों पर वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, ताकि पात्र किशोरियों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ही टीकाकरण की सुविधा मिल सके। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉकों में कुल 22 चिकित्सा संस्थानों पर HPV वैक्सीन उपलब्ध है। इनमें बाड़ी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कंचनपुर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब्दुलपुर बसेड़ी, ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नादनपुर, धौलपुर ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया, मरेना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरेह, पचगांव, विपरपुर, विरोधा तथा शामिल हैं। इसी प्रकार राजाखेड़ा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हथवारी और जसूपुरा सैपू ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य
स्वास्थ्य केंद्र बसे नवाब व सैपऊ तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बद्रिका, चितौरा, दोनारी और जरोली में भी टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सरमथुरा ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंगई और बड़ा गांव तथा शहरी क्षेत्र के यूपीएचसी सागरपाड़ा पर भी HPV वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी 14-15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर HPV टीकाकरण अवश्य करवाएं ताकि उन्हें भविष्य में गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।